हरे कृष्णा। तो इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले वर्स 3 चैप्टर 3 का। और वर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में अर्जुन 2 क्वेश्चंस पूछता है, अपना 2 डाउट्स के बारे में बताता है लॉर्ड श्री कृष्णा को। और उस टाइम पे हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे कि एक्चुअल में उसको डाउट है नहीं, एक्चुअल में चैप्टर 2 में ही उसका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। क्योंकि भाई वो अर्जुन ऑलरेडी सर्वश्रेष्ठ है, खुद पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा उसके फ्रेंड है, और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, ग्रेट पर्सनालिटी है अर्जुन। तो चैप्टर 2 में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि चैप्टर 2 में वो ऑलरेडी समझ चुका है, एक्चुअल में कन्फ्यूज नहीं है। लेकिन क्योंकि आगे जाके लोगों को दिक्कत होगा, हम लोग को दिक्कत होगा समझने में, एक साथ में सब कुछ है तो मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इसलिए अर्जुन पूछता है वो 2 क्वेश्चंस। और आगे भी चैप्टर 3 में देखेंगे, आगे भी भगवद गीता में देखेंगे तो कि अर्जुन क्वेश्चंस पूछता है हम लोग के लिए। वर्स 3.3 गोस लाइक दिस। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। वर्ड टू वर्ड देखेंगे इसका तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं अनघा, ओ सिनलेस वन, ओ अर्जुना, ओ सिनलेस वन, मया पूरा प्रोक्ता, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। क्या चीज? लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, लोगों में 2 निष्ठा होता है, लोगों में 2 फेथ होता है। कौन कौन सा? ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन में आते हैं इस वाले वर्स के। तो यहाँ पे पहली बार लॉर्ड श्री कृष्ण अर्जुन को अनघा बोल रहे हैं, सिनलेस वन। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान है जो कि दूसरे को दुख पहुँचाता हो, किसी भी लिविंग एंटिटी को, या ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो, उसको दुख पहुँचाता हो, बुरा काम करता हो, सिंफुल इंसान हो कोई, वो भगवद गीता को नहीं समझ सकता है। भले खोल भी ले तो वो उसके लिए क्लोज्ड है, भले खोल भी ले फिर भी उसके लिए वो नॉलेज क्लोज्ड है। लेकिन जो एक इंसान सिंसियर है, जो एक इंसान सॉफ्ट हार्टेड है, काइंड हार्टेड है, हम्बल है, सिनलेस है, भले ही कलयुग में हम सब कोई सिंफुल है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन एक होता है जो पर्पसली सिन करता हो, और एक होता है जिससे सिन हो जाता है क्योंकि कलयुग है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा काइंड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है। तो उसी को भगवद गीता का नॉलेज समझ में आ सकता है। कोई एक इंसान किसी को दुख पहुंचाता हो, कष्ट पहुंचाता हो, किसी भी लिविंग एंटिटी को गाली गलौज देता हो, दूसरे के प्रति कुछ भी गलत काम करता हो, उसको भगवद गीता समझ में नहीं आ सकता। तो ये अनघा, सिनलेस वन। अब आते हैं पूरा प्रोक्ता, कि लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं माया पूरा प्रोक्ता, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस टू यू। कहाँ पे बताया? चैप्टर 2 में बताया है। ऐसा ते वर्स 39 में देखेंगे हम लोग, ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धि योगे त्विमाम श्रीणु। सांख्य योग के बारे में पहले बताते हैं, सोल का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद ऐसा ते भीता सांख्य, लाइक दिस आई हैव टोल्ड यू सांख्य योग बुद्धि योगे त्विमाम श्रीणु। अब मेरे से सुनो बुद्धि योग के बारे में। फिर बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, नया विक्रमणा सुस्ति। वर्स 61 में देखेंगे हम लोग, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, ये भी भक्ति योग है। तो ये बता रहे लॉर्ड श्री कृष्ण पूरा प्रोक्ता। अब आते हैं इस वर्स का मेन चीज में, इस वर्स के मेन चीज में आते हैं जिसमें तुमको ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना है, फ्रेश होके एकदम अच्छे से देखना है ताकि समझ में आए तुमको। ज्ञान योगे न सांख्या नाम, कर्म योगे न योगी नाम।
तो ये प्रोसेस रहता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में अपने ट्रांसलेशन में लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर टू क्लासेस ऑफ मैन हु ट्राई टू रियलाइज दी सेल्फ, जो अपने आप को रियलाइज, सेल्फ को सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। टू क्लासेस ऑफ मैन है यहाँ पे, ज्ञान योग और एक होता है डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। ऐसे भी देख सकते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इतना ऊपर दिखा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है और सुपीरियर होता है, और ये भगवान खुद बोलते हैं, हम लोग ऐसा बनाए नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसका एक पिक्चर हम लोग अपने दिमाग में सेव करते हैं, ठीक है। तो पिक्चर ये है, श्रील प्रभुपाद हमने श्रीमद् भागवतम के कैंटो 3 के एक पर्पट में बताते हैं कि भक्ति जो है वो एक मेन रिवर है, मान लो गंगा, और उस मेन रिवर को कनेक्ट कर रहा है ट्रिब्यूटरीज, जो कि है ज्ञान योग, कर्म योग। और ये जो गंगा है वो फ्लो कर रहा है एक सी में, जो कि है एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो कि है भगवान। तो ये पिक्चर को हम लोग को अपने दिमाग में लाना है कि एक रिवर है, मेन रिवर, जो कि है भक्ति का रिवर, और बहुत सारा और ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन कर रहा है, जो इवेंचुअली उस रिवर में आ जा रहा है, जो कि है ज्ञान योग और कर्म योग। और ये जो मेन रिवर है वो जा रहा है भगवान के पास। तो ये पिक्चर को हम लोग को सेव करना है अपने दिमाग में। अब बात आता है ज्ञान योग क्या है। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, जो ज्ञान योग से ही पता चल रहा है क्या है। जो इंसान ज्ञान प्राप्त करके भगवान को जानना चाहते हैं, वो होता है ज्ञान योग। और कर्म योग, जो इंसान अपना वर्क को सरेंडर कर देता है भगवान पे, कर्म योग वाला चैप्टर है ये। जो इंसान अपने कर्म को सरेंडर कर देता है लॉर्ड श्री कृष्णा पे, और लॉर्ड श्री कृष्णा के लिए काम करता है, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो होता है कर्म योग। अब देखो, भक्ति करने से सभी ऑटोमेटिकली हो जाता है, भक्ति करने से सभी ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई एक इंसान बस भक्ति करता है तो ऑटोमेटिकली उसको भगवान के रिलेटेड ज्ञान मिल जाता है, अगर बस इंसान भक्ति करता है। और जैसे जैसे भक्ति करता है, भगवान के प्रति लव उसका रियलाइज़ होता है, तो वो ऑटोमेटिकली कर्म योग भी करने लग जाता है, भगवान पे सरेंडर कर देता है और भगवान के लिए काम करने लगता है। तो भक्ति करने से अपने आप ये सब हो जाता है। कर्म योग भी, ज्ञान भी हम लोग को मिलने लगता है, और ज्ञान योग भी हो जाता है और कर्म योग भी हो जाता है। अगर प्रमाण देंगे हम तुमको, तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल अपनी मदर देवहूति को बोलते हैं भक्ति योग करने, और जब देवहूति भक्ति करती है तब उसको ऑटोमेटिकली भगवान का नॉलेज मिल जाता है। ब्रह्मा के केस में भी हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मा जब लोटस फ्लावर्स में बर्थ लिए थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा पहले स्पेकुलेशन कर रहे थे, ज्ञान को खोजने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मिला नहीं। लेकिन जब वो एक्चुअल में भक्ति करने बैठे, तब उनको ज्ञान मिला भगवान के बारे में, उनको रियलाइज़ हुआ कि भगवान मेरे दिल में है। और एक एग्जांपल तुमको दे सकते हैं विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण में ऐसा मेंशन्ड है कि वहीं पे भी सेम चीज़ मेंशन है कि भक्ति करने से आदमी ऑटोमेटिकली सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो रिसीव कर लेता है। भक्ति योग में एंगेज करने से तीन चीज़ों को हम लोग रियलाइज़ करते हैं। इम्पर्सनल ब्रह्मन, फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड, परमात्मा, और द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। इन सब चीज़ों का नॉलेज हम लोग के पास आ जाता है बस भक्ति करने से। और ये बस नॉर्मल, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला चीज़ है। तुम भी अगर चैंटिंग किए होगे तो तुमको पता है एक्चुअली चैंटिंग हम सबको करना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि चैंटिंग करने से ऑटोमेटिकली हम लोग के पास नॉलेज आने लगता है। तो ये चीज़ है। अब लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते हैं डायरेक्टली, तो उनका क्या? तो लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में कि बहुत सालों तक ज्ञान इकट्ठा करने के बाद फाइनली एक इंसान भक्ति के स्टेज में आता है।
बहुत सालों तक ज्ञान इकट्ठा करने के बाद फाइनली एक इंसान भक्ति के स्टेज में आता है। भक्ति योग, एक ज्ञान योग जो है बहुत ही ज़्यादा लेबर वाला है, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। अगर कोई इंसान वैसा है जो भक्ति योग में नहीं है, तो पहले उसको कर्म योग करना पड़ता है। कर्म योग करके अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको ज्ञान योग में आना पड़ता है। फिर ज्ञान योग से इवेंचुअली उसको भक्ति में आना ही होता है। ज्ञान योग से इवेंचुअली भक्ति में आना ही होता है। जैसे कि हम तुमको बताए थे कि रिवर और उसका ट्रिब्यूटरी जो उसको ज्वाइन करता है, एग्जाम्पल दिए थे। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि भाई बस फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करके हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है? योग को साइड में हटाओ एक सेकंड के लिए। हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है? लव फॉर गॉडेड। लव फॉर गॉडेड हम लोग का अल्टीमेट गोल है। और बस फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, बस ज्ञान लेने से कि रसगुल्ला ऐसा है, वाइट है दिखने में, रस है उसके पास, टेस्ट में मिठास रहता है उसका, तो रसगुल्ला से प्यार नहीं होगा। कब होगा? जब हम लोग एक्चुअल में खाएंगे। वैसे ही बस ज्ञान लेने से होगा नहीं कुछ। भक्ति में एक्चुअल में एंगेज करेंगे तब कुछ होगा। ठीक है? तो एंड गोल सबका है लव फॉर गॉडेड। और इवेंचुअली जो एक इंसान ज्ञान योग में रहता है उसको आना ही पड़ता है भक्ति में। और जैसा कि हम बताए तुमको कि ज्ञान योग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, भगवान के प्रति ज्ञान लेना। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जैसे कि हम तुमको बताया, कि बहुत सारा बर्थ्स के बाद, बहुत सारा बर्थ तक, आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी मैनी बर्थ्स, ज्ञान लेने के बाद एक इंसान फाइनली भक्ति के स्टेज में आता है। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी भक्ति कर रहा होता है तो वो कृष्णा की मर्जी में डिपेंड रहता है। कृष्णा उसको नॉलेज दे देते हैं, उसको रियलाइजेशन दे देते हैं, और ही इज गुड टू। एक एग्जांपल यहाँ पे साइट कर सकते हैं, जो कि है, मान लो ये इंसान है जो कि साइकिल चला रहा है। अब साइकिल वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स से चला रहा है, पेडल कर रहा है, पूरा पसीना हो गया उसको। वो एक ज्ञान योग वाला इंसान है। और लेकिन उसके ही साइड में एक बाइक से एक इंसान जा रहा है, जो कि उसको देख रहा है भाई कितना मेहनत कर रहा है ये, और बाइक लेके चल जा रहा है। वो बाइक क्या है? वो भक्ति योग का बाइक है, भगवान के मर्सी का बाइक है, भक्ति योग का बाइक है। और उसमें जो इंसान बैठा है वो भक्ति योगी है, और वो निकल जाता है वहाँ आगे। अब श्रील प्रभुपाद बताते हैं अपने पोपट में कि ये सब जो चीज़ है वो इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। कैसे भाई इंटरलिंक्ड है? एक इंसान जो भक्ति करता है वो ये चीज़ को रियलाइज़ करता है ना कि हम स्पिरिट सोल है, हम बॉडी नहीं है। सुपर सोल मेरे हाथ में है, हार्ट में है, हृदय में है। हम लोग स्पिरिट सोल हैं, और जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो ये जो चीज़ हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हम लोग स्पिरिट सोल हैं, वो क्या चीज़ का नॉलेज है? सांख्य है ये योग। और साथ ही साथ हम लोग भक्ति योग में लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर भी कर देते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं। किसी भी मटीरियलिस्टिक इंसान के लिए काम करने के को मोटिवेट हम लोग को नहीं करता, इसलिए हम लोग भगवान पे सरेंडर होके जो भी काम करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। तो ये सब इंटरलिंक्ड है कि भक्ति में ऑटोमेटिकली ज्ञान यूज़ हो जाता है, ऑटोमेटिकली कर्म यूज़ हो जाता है। भक्ति ऑल इन वन है। ये चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है। और तुमको एक चीज़ बता सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु खुद लॉर्ड श्री कृष्णा राधा रानी का मूड लेके कलयुग में आते हैं और हम लोग को भक्ति में इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके आगे भाई हम लोग को कुछ उसके आगे कुछ हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। भक्ति योग इज़ द बेस्ट। तो ये चीज़ है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या पॉइंट बता रहे हम तुमको, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का। तो ये रियलाइजेशन हम लोग रख सकते हैं। रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्।